नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले बहस जारी है। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 प्रखर वक्ता हैं। बात हम मुद्दे की करेंगे। अब महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाई गई। इसके अलावा महिलाओं की पेंशन्स बढ़ाई गई, जो वृद्धा पेंशन थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, उसे बढ़ाया गया। तो अब ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगा। कितना गेम चेंजर होगा ये तो खैर जनता बताएगी चुनाव में। तेजस्वी यादव की भी पार्टी फॉर्म भरवा रही है। राज्यसभा के सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने बयान दिया कि हमारी पार्टी के लोग फॉर्म भरवाएँगे, अब तो और ज़्यादा फॉर्म भरवाएँगे। क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगर फॉर्म भरवाएँगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ये असंवैधानिक है। हमारे साथ 2 प्रखर वक्ता हैं। महिलाओं का वोट पाकर क्या फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाएँगे, एनडीए की सरकार बन जाएगी? आधी आबादी पर फोकस है, चाहे आरजेडी की हो, चाहे एनडीए की हो। तेजस्वी यादव भी फोकस कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात, उनके हाथ में पैसा देने की बात। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, बहुत स्वागत है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले प्रमोद सिन्हा जी, आपसे सम्राट चौधरी ने भी कहा था फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं, लेकिन आरजेडी के लोग तो गाँव-गाँव में फॉर्म भरवा रहे हैं, माई बहन मान योजना की, पैसा देने की बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार तो पैसा देने की शुरुआत कर चुके हैं। घोषणा हो गई, फॉर्म भराया जा रहा है और पैसा भी दे देंगे, रोजगार के लिए। देखिए आलोक जी, जो वर्तमान में सरकार है ना, वो विजनलेस सरकार है, नकलची सरकार है। और ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पूरे बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकले थे और उनके दर्द, उनकी वेदना को, उनकी परेशानी को देखते हुए उन्होंने घोषणा करने का काम किया था कि हमारी सरकार बनने पर जो है माई बहन मान योजना के तहत जो है हम प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। उसके अलावा अन्य कई घोषणाओं को उन्होंने करने का काम किया था। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात उन्होंने कही थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 1100 1500 करने की बात उन्होंने कही थी, गैस सिलेंडर को 500 में देने की बात कही गई थी, युवा आयोग के गठन की बात की गई। तो कई ऐसे घोषणाएं हमारे नेता ने करने का काम किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको पूरा करने का काम करेंगे, चाहे डोमिसाइल की बात हो या अन्य मुद्दे हों। इस सरकार ने क्या किया? 20 सालों से तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन इन्होंने तो पहले से कुछ किया नहीं। लेकिन इन्होंने देखा कि जैसे ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये घोषणा करने का काम किया है, तो इनको देखते हुए ये आनन-फानन में पहले कहते थे कि नहीं, 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 बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन देखे कि जब हमारे नेता ने घोषणा किया तो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात काम किया। जब हमारे नेता ने घोषणा किया तो ये लोग जो है 400 से बढ़ा के 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन करने का काम किया। अब युवा आयोग पर भी इन्होंने घोषणा करने का काम किया है। और जो आपने कहा, जो हमारे नेता का जो माई बहन मान योजना था, जो 2500 रुपया देने की बात हमारे नेता ने कहने का काम किया था, तो उस पर ये लोग जो है महिलाओं को 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है ना, अगर सरकार के पास अपना अगर विजन हो, रोड मैप हो, तो उनको पहले परेशानी, बिहार की जनता की परेशानी को वो पहले समझ लेते। लेकिन समझा कौन? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। घोषणा कौन किया सबसे पहले? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो ये विजनलेस सरकार है ना। और जब हमारे लोग जो है हमारे ये फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, जो महिलाएं इच्छुक हैं, तो उनको लेकर के जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई करेंगे। और तो कार्रवाई करने से रोका किसने है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन भ्रष्टाचारियों की ओर इंगित करके यह सवाल उठाने का काम करते रहे कि ये इतना है 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, इनको जेल जाना होगा, चक्की पिसिंग करना होगा। बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो तो जग जाहिर है। झूठ और फरेब की खेती करना। प्रमोद जी, 1 मिनट प्रमोद जी, आप लोग पैसा देंगे, ये लोग तो देना शुरू कर चुके हैं। ये अंतर है ना, ये हाँ, एक अंतर है। तो देना शुरू करते ना। जब मान लीजिए आज से जब महागठबंधन की सरकार से ये अलग हुए, उस समय से क्यों नहीं शुरू करने का काम किया? जब आनंद फानंद में देख रहे हैं कि 2 महीना के भीतर जो है चुनाव हो जाएगा, तो जो है सो ये काम करने का काम कर रहे हैं। वो भी कब? जब हमारे ठीक है। नेता घोषणा करते हैं। महत्वपूर्ण देखिए, बिहार की जनता समृद्ध है, जागरूक है, सजग है। उनको पता है कि अगर बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सत्ता पे काबिज है, तो इनको तो पहले से ये योजनाएं लागू करनी चाहिए। लेकिन ये ठीक है, पहले ठीक से है, तो तो इन्होंने किया आपको नहीं ना। ये आपको महत्वपूर्ण आप सवाल है। तो आखिर विपक्ष के दबाव में
विपक्ष के दबाव में इस प्रकार का जो है ये लोग सरकार काम करने का काम कर रही है। ये तो जनता देख रही है ना। नीरज जी, चुनाव से पहले आप ये प्रलोभन दे रहे हैं, इसे लॉलीपॉप का है चुनाव से पहले, या ठीक है सहायता आप महिलाओं को कर रहे हैं क्योंकि आप तो पैसे दे देंगे, ये बात भी हकीकत है। वो कह रहे हैं कि हम देंगे, आप तो देना। आलोक जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि वो 5 मिनट 30 सेकंड बोले और मैंने एक कलम की इंटरप्ट नहीं किया, उनको बोलने दिया। मेरी बात भी सुनेंगे। जब तेजस्वी यादव जी का पॉलिटिकल जन्म भी नहीं हुआ था, राजनीतिक रूप से उनकी पैदाइश नहीं हुई थी, तब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। और स्पष्ट है कि एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में जब से बनी है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लगातार काम कर रही है। चाहे पंचायती राज चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण देना हो, जिसका लाभ हुआ कि हमारी माताएं बहन अग्रणी भूमिका में, नेतृत्व की भूमिका में सामने नजर में आ रही है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुफ्त साइकिल दिया गया, लड़कियों की शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, शराबबंदी की नीति लागू करके घरेलू हिंसा में बिहार में रिकॉर्ड में कमी आई है। और ये महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बहुत बड़ा कदम है। हम कदम हमेशा उठाते रहे साहब। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से स्नातक लड़कियों को वित्तीय सहायता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया, इसमें पुलिस और अन्य सेवा भी शामिल है। जीविका के जरिए लगभग 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से हमने सशक्त बनाया। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए एक स्वरोजगार की घोषणा की, जिसके तहत उन्हें 10-10 हजार रुपये दिए गए और बताया गया कि इस राशि का सदुपयोग करेंगे तो आपके खाते में 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमें तेजस्वी यादव से सीखने की जरूरत नहीं है। जिनके पार्टी के लोग महिला आरक्षण बिल अडवाणी जी के हाथ से लेके फाड़ दिया करते थे, महिला आरक्षण बिल का, महिला सशक्तिकरण का इन लोगों ने हमेशा संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर उसका विरोध किया है, हमेशा उसका विरोध किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमेशा उन्होंने इसका विरोध किया है। और रही बात जो ये फॉर्म भरवा रहे हैं, माए बहन योजना का जो फॉर्म भरवा रहे हैं, मैं बिहार के माताओं बहनों से अपील करता हूं कि बिल्कुल इससे सावधान रहिए। ये एक जालसाज है, यह एक फ्रॉड है और ये आपके साथ ठगी भी हो सकती है। कोई व्यक्तिगत, मैं वही तो मैं बता रहा हूं कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिहार की माताएं बहनें इनसे साझा न करें। यह ठगों का जाल है जो बहनों के विश्वास का शोषण करना चाहता है। ये कोई अधिकारी क्या फॉर्म भरवाना है क्या? नीरज जी, आप राजस्थान में अगर फॉर्म भरवाते हैं चुनाव से पहले तो वो ठीक, आरजेडी यहाँ फॉर्म भरवाती है तो वो ठीक नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, आपने भी हमारी नीयत और आरजेडी की नीयत क्या है जनता जानती है। हम जनता के विकास के लिए काम करते हैं, बिहार को समृद्ध और सशक्त राज्य बनाने के लिए, विकसित राज्य बनाने के लिए काम करते हैं। और आरजेडी सिर्फ कुर्सी लोलुपता में लड़ती है, सिर्फ कुर्सी लोलुपता में आरजेडी लड़ती है, सिर्फ कुर्सी उनको चाहिए, इससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं है। ये फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं, सरकार में इनको आना जाना नहीं है और ये डाटा को बेचेंगे, अनधिकृत लोगों को ये डाटा को बेचेंगे, डाटा को बेचने का काम करेंगे। इसलिए मैं माताओं बहनों से फिर से अपील करता हूं कि इनके जालसाजी में ना आए। ये ठग हैं, फरेब हैं, धोखेबाज हैं, भ्रष्टाचार इनका इतिहास रहा है, महिलाओं के साथ कुकृत्य इनका इतिहास रहा है। थोड़ा सा जवाब दे देने दीजिए ना आलोक जी। हाँ प्रमोद जी, आप ठीक है प्रमोद जी। देखिए, ये भी शराबबंदी का क्रेडिट ले रहे थे यहाँ पर बैठ करके। तो 2015 के पहले घर घर शराब की दुकानें खुलवाने का, गांव कस्बों और टोलों में जो शराब की दुकानें खुलवाने का काम किन्होंने किया था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। साथ हर काम में सुधार किया जाता है। कोई चीज बीच में मत बोलिए, बीच में बोलिएगा तो दोबारा नहीं बोल पाइएगा, बीच में बोलिएगा दोबारा नहीं बोल पाइएगा। बात एकदम स्पष्ट। नहीं, ये स्पष्ट है, धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिए। अरे गुंडागर्दी तो आप लोग करते हैं, घर जो है, हर घर शराब की दुकानें हैं, आप लोगों ने खुलवाने का काम किया। आप लोगों ने शराब, आलोक जी पहले बोलिए चुप रहने के लिए, पहले बोलिए चुप रहने के लिए। बीजेपी से लड़ना आपके की बात नहीं है साहब। सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए 15 वाला याद कर लीजिएगा, 15 वाला याद ठीक है, बोलिए, 15 वाला याद कर लीजिएगा तभी लाइन बोलिएगा। ठीक है प्रमोद जी बोलिए। नहीं, वही कह रहे थे कि शराब को घर घर तक पहुंचाने वाले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उस समय हमारा जो है आंदोलन चल रहा था, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए।
उस समय हमारा ये मांग था, और सरकार में जब आए ना तो हम लोग उस पर भी काम करने का काम किया। पहला जो 20 महीने का काम था उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेरोजगारी भत्ता, स्टार्टअप नीति किसका देन था? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन था। अभी जब आए 17 माह के सरकार में तो क्या करने का काम किया? 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी एकमात्र नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार में पहले उन्होंने करके दिखलाने का काम करने का काम किया। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आईटी पॉलिसी बिहार में पहले से है। उन्होंने जो बिहार की जनता से वायदा किया उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। तो बिहार की जनता जो है समझती है भली भांति कि यह व्यक्ति जो है जो कहते हैं वो करते हैं। तो बिहार की जनता का जन विश्वास, जन आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। और जनता जान रही है। रुकिए ना पहले, आप रुकिए ना पहले रुकिए ना पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। नीरज जी मैं आपको बोलने दूंगा, आप रुक गए थोड़ा सा। बिहार की जनता ये भली भांति जानती है कि आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं उसको करके दिखलाने का काम करते हैं। और बिहार की जनता का जनविश्वास और आशीर्वाद जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। प्रमोद जी भरोसा कब होगा? भरोसा कब होगा? हम तो यही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम देंगे, वो दे रहे हैं चुनाव से पहले, तो इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल हमारी सरकार, एक सेकेंड आलोक जी, हमारी सरकार बनेगी। हमारी घोषणाएं क्या है? 2020 में हमारी घोषणाएं क्या थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 9 अगस्त 2022 तक तो हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जब हम गए तो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन को साथ लेकर के गए। सरकार बनी तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी तो उन घोषणाओं को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी पहले क्यों नहीं दे रहे थे? मुख्यमंत्री जी पहले क्यों नहीं दे दिए? क्यों नहीं पहले दिए ये बताइए ना। नहीं प्रमोद जी एक मिनट बस। हाँ जल्दी सर जवाब ले लीजिए। देखिए तेजस्वी यादव जी को सबसे बेहतर कौन जान सकता है? सबसे बेहतर उनके भाई जान सकते हैं, बड़े भाई। उनके बड़े भाई आज राघोपुर में राहत सामग्री बांट रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा एमएलए रोड पर डांस कर रहा है, रील बना रहा है, नचनिया हो गया है। सरकार में आप लोग हैं, थोड़ी लज्जा है, थोड़ी शर्म बची हुई है आप लोगों को। आपको पूरा बिहार जो है, पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, जनता हाहाकार कर रही है। आप लोग क्यों नहीं उनकी जान माल की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं राहत सामग्री बंटवाने का? कहाँ राहत सामग्री आपने बंटवाने का काम किया बताइए ना? कहाँ राहत सामग्री? सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का काम करिए। थोड़ी सी भी लाज शर्म बची है क्या? थोड़ी सी भी लाज शर्म बची हुई है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है ना, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि बिहार में बाढ़ आया हुआ है। इनको कोई मतलब है बिहार से? सिर्फ बिहार को लूटना खसोटना यही जानते हैं। अरे 71,000 करोड़ रुपया बैंक का रिपोर्ट में आप लोगों ने लूटने का काम किया है, जवाब दीजिए ना। अरे थोड़ा सा भी नैतिकता बची हुई है क्या? थोड़ा भी लाज शर्म नहीं आता है? 71,000 करोड़ रुपया जो आपने लूटने का काम किया उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए। वो हिसाब देने में देर हुआ है, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों देर हुआ? हिसाब देने में देरी 2017 से पेंडिंग है, 2017 से पेंडिंग है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते। और बिहार की जनता सृजन घोटाला, दवा घोटाला, शौचालय घोटाला, 33 घोटाला गिनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया था। 33 घोटाला गिनाने का काम किया था। बात बोलते रहना, कोई भी बात बोल देना। अरे इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना तथ्य की बात करते हैं, बिना तथ्य की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। लेकिन 20 सीट से भी कमाएंगे आपको नहीं पड़ेगा। अरे इधर बीपी बढ़ाते रहिए, कोई असर नहीं होने वाला। आप लोग का बढ़ा हुआ है, आप लोग का बीपी बढ़ा हुआ है। सुनिए एक मिनट, हम ये कह रहे हैं नीरज जी, क्या बिहार की महिलाओं का पूरा वोट आप ये मान चले कि हम ये 10,000 दे करके बिहार की महिलाओं का पूरा वोट एक तरफा कर लेंगे? 10,000 आलोक जी दे करके नहीं, बिहार की महिलाओं का विश्वास एनडीए पर शुरू से है।
क्या हाल महिलाओं का, शिल्पी गौतम अरे कौर, महिलाएं क्या, छात्र युवा नौजवान सबों का विश्वास जो है खत्म हो चुका है इन पर। बिहार में सिर्फ और सिर्फ विश्वास है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर। बिहार की जनता का विश्वास है, बिहार की जनता का विश्वास पूर्ण रूप से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। और सिर्फ बिहार की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। चुनाव में इनकी पिटाई तय है, दोबारा फिर आने वाले नहीं है। ये बात आप 5 से कर रहे हैं, ये बात आप 5 से कर रहे हैं कि इनकी विदाई तय है, इनकी विदाई तय है। फिर आप भी एनडीए माफ कीजिएगा नीतीश जी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई है, तो देखा नहीं कि कैसे, ये बात आप 5 से कर रहे हैं। नहीं तो इस बार बिहार की अरे 2020 में भी इन लोगों ने क्या किया आपको नहीं पता है क्या? कई सीटें शासनादेश के बल पर इन लोग जो हड़पने का काम किए, नहीं तो 2020 में ही बिहार की जनता ने हमारे नेता को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दे दिया था। इनको नहीं पता है। अरे ये लोग लूट खसोट वाले लोग है ना, इनको लूट खसोट वाले लोग है, चोरी करना इनकी नियति में है। वोटों के वोट से चुनाव जीतना चाहते हैं, वोट चोरी करना इनकी नियति में है। अरे अब नहीं आने वाले हैं सत्ता में, सरकार जानी तय है आपकी। अब वोट कैप्चरिंग का जमाना गया, आपके चाहने से वोट कैप्चर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अच्छी से बने रहे। महिलाओं का वोट किधर, नीतीश कुमार की ओर, तेजस्वी यादव की ओर देखना होगा, क्योंकि पैसे की बात है। माई बहन मान्य योजना के तहत पैसे देने की बात है, सरकार तो पैसा अभी दे रही है। ये देखना होगा कितने फॉर्म भरवाए जाते हैं। और धीरज जी जो फॉर्म भरवाएंगे उन्हें जेल भेज देंगे आप लोग जी? जो फॉर्म भरवाएंगे आरजेडी के लोग उनको जेल भेज देंगे। देखिए वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आरजेडी वाले लोग। मैं फिर से माताओं बहनों से अपील करता हूं, भरवाते हैं तो फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं क्या? आप क्या करते हैं? अरे राष्ट्रीय जनता दल भरवा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है ना, सत्ता जाने का डर है ना, सत्ता जाने का डर है ना, सत्ता जानी तय है, आने वाले नहीं है सत्ता में। शराब वाली कंपनियों से तेजस्वी यादव ने चंदा लिया ना।